हेलो गाइस, आपके लिए मैं फिर से एक दिल दहलाने वाली स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो आज की हमारी स्टोरी है, जो कि एक मुंबई की चौल की है, जिसे मुंबई की मोस्ट भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। तो आज हम डिसूजा चौल की स्टोरी लेकर आए हैं। अगर आप चौल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। चौल में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। उनके पास बहुत कम जगह होती है रहने के लिए, और वो जो बाथरूम का उपयोग करते हैं वो भी एक ही होता है, जिसको सारे लोग एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो जो हमारी स्टोरी के मुख्य पात्र हैं उनका नाम है चंदू। चंदू को पैसों की दिक्कत होने की वजह से उसे रहने के लिए एक सस्ती और टिकाऊ जगह की ज़रूरत थी, ताकि वो वहाँ पर रह के अपना गुजारा कर सके। तो उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि मुझे एक ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ पर कम पैसों में रहने के लिए मिले। तो उसी समय चंदू का दोस्त बोला, यहाँ पर पास ही में एक चौल है, वहाँ पर एक घर है जहाँ पर रेंट बहुत कम है। यहाँ पर तुझे रेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुझे सिर्फ अपने खाने का इंतज़ाम करना होगा। चंदू ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? तो वो बोला, डिसूजा चौल। चंदू ने यह नाम पहले तो कभी नहीं सुना था। और फिर चंदू उस चौल में रहने के लिए चला जाता है। तो वो शाम के समय वहाँ पर पहुँचता है। तो वो जाके देखता है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है। सब लोग अपने कमरों का दरवाज़ा बंद करके अंदर जा चुके हैं। वो सोच के आया था कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत शोर शराबा आता होगा, बच्चे चिल्लाते होंगे, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसका सब कुछ उल्टा है। फिर उसका दोस्त आ गया और उसने घर को खोला और चंदू को चाबी दे के बोला कि घर की साफ सफाई कर ले। तो चंदू उससे बोला, यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे। तो वो बोला, यहाँ पर ऐसा ही है, कुछ तो स्टोरी है यहाँ की, जो सब लोग शाम को होते ही कमरों का दरवाज़ा बंद करके अंदर हो जाते हैं। ये सब बोलकर वह चला गया। और फिर चंदू ने घर की साफ सफाई की और फिर ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाज़ार चला गया। और फिर जब वह फिर से घर में आया तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर उसे गंदगी और कम जगह के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर वो सो गया और फिर उसे सबके साथ एक ही बाथरूम का उपयोग करना पड़ा, जिसके कारण उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद जब वह फिर से शाम हुई तो सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद किए और अंदर हो गए। तो यह सब देखकर उसे लगने लगा कि शायद यहाँ पर कोई जानवर वगैरह आता होगा क्या, जो सभी लोग शाम को अपने घर का अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और चंदू ने शाम को खाना खा के रात के करीब 11 बजे बाहर आके टहलने लगा। उसे वहाँ पर सिर्फ एक शांति का एहसास हो रहा था। उसके कुछ ही समय बाद उसे वहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक औरत दिखी और उसके देखते हुए ही उसने वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया। और वह ऊपर पहुँचने के बाद वहाँ उस मंजिल के सारे जो कमरे थे उनको एक एक करके खटखटाने लगी, ठक ठक। और फिर दूसरे दरवाजे पर ठक ठक। ऐसा करते हुए उसने वहाँ के सारे दरवाजे खटखटाए और फिर नीचे आ गई। तो फिर उसने नीचे के सभी दरवाजे खटखटाने चालू किए, ठक 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 ठक, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो तभी उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर तभी वह चंदू के कमरे की तरफ आई तो उसने देखा कि वह कमरा खुला है। तो उसने चंदू की तरफ मुड़ के देखा और फिर उसकी तरफ आना चालू कर दिया। तो उसे अब डर लगने लगा था कि शायद ये कोई पागल औरत तो नहीं जो यहाँ पे भटकती रहती है। तो चंदू भाग के अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुँचा। उसने देखा कि वह औरत भी चंदू का पीछा कर रही है, पर फिर वह दूसरे दरवाजे की तरफ चली गई और खटखटाने लगी और चंदू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर कुछ समय बाद चंदू को फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो चंदू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ पर वही औरत दिखाई दी। वो अपने सारे बाल आगे किए हुए थी, जिसके कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। चंदू ने जैसे ही यह सब देखा वह बहुत ज़्यादा डर गया और फिर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया।
और कमरे के अंदर जाके बैठ गया। उसे अब बहुत डर लग रहा था। वो डर के कारण कांपने लगा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह औरत उसके आसपास अभी भी है, वह उसे देख सकती है। और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। तो वो उस खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की का पर्दा हटाया ही था कि उसने देखा कि वही औरत उस खिड़की पर खड़ी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधे अपने कमरे में रखे पलंग की तरफ भागा। अब उसे कुछ समय बाद उसी कमरे में उसे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो भी वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि शायद मेरे बाजू में कोई तो है। तो उसने जैसे ही अपने बाजू में देखा तो उसे वहाँ पर वही औरत दिखी। वो उसे घूरे जा रही थी। वो औरत चंदू को देखकर कहने लगी, आज तक इतने सालों में किसी ने भी मेरे खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खोला और तूने 1 सेकंड में दरवाज़ा खोल दिया। वो कहने लगी, क्या तुझे पता नहीं है तू कहाँ है, मैं कौन हूँ? यह सब सुनकर चंदू बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। और फिर चंदू उससे छुपने की कोशिश करने लगा तो वो बोली, मेरी चौल में रह के मुझसे ही छुप रहा है। तो इतने में उसकी तरफ देखने लगा तो उस औरत का चेहरा दिखा। वो पूरी तरह से गीला था, वो सड़ चुका था। यह सब देखकर चंदू उस घर से भाग गया और फिर कभी उस घर की तरफ नहीं गया। और उसे वहाँ के लोगों ने पूरी कहानी बताई कि एक जमाने की बात है, यहाँ पर एक औरत रहा करती थी। वो औरत एक दिन सुबह के समय यहाँ पास में ही एक कुआं है, वहाँ पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। वह पानी भरते समय वहाँ से फिसल कर नीचे गिर गई। उसने बहुत चिल्लाया जिसके कारण वहाँ पर भीड़ भी लग गई थी और वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और वो लोग भी उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर उसे कोई भी नहीं बचा पाया और उसकी मौत उसी कुएं में हो गई। उसी दिन से इस चौल में वह औरत रात को आती है और सारे दरवाजे खटखटाती है, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। और यही कहानी हमें वहाँ के लोगों से पता चली है। तो गाइज, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको स्टोरीज हमारी पसंद आती हैं तो आप हमारी और भी स्टोरीज देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।